पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दक्षिण भारत में फलता फूलता एक ऐसा संगठन जिसके पास वर्दी वाले कार्यकर्ता हैं। ऐसा संगठन जिसके पास कदम ताल मिलाकर चलने वाले हजारों नौजवान हैं, जो खुद को दुनिया का तेजी से बढ़ता कैडर आधारित जन आंदोलन वाला संगठन बताता है, जो नया कारवां बनाकर नया हिंदुस्तान बनाना चाहता है। इसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर पटना से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पटना पुलिस ने यह दावा किया है कि मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के दो संदिग्धों के ठिकानों से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्लान 2047 लिखा गया है। अतहर परवेज, जिनका हिस्ट्री बहुत ही दागदार रहा है, वो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं और सिमी के जितने भी बिहार कनेक्टेड लोग हैं उनके बेलर रहे हैं, और पिछले 2 सालों से पीएफआई और एसडीपीआई के आड़ में कॉवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे, लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से दूसरे राज्यों से लोग आकर के यहाँ के लोगों को और दूसरे राज्यों के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे, उनको रेडिकलाइज कर रहे थे और मार्शल आर्ट्स के नाम पर उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। बिहार पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों संदिग्धों में से एक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दरोगा पद से रिटायर है, जबकि अतहर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी का पुराना सदस्य है और अब पीएफआई के साथ काम करता है। यह अतहर वही शख्स है जिसके भाई पर 2013 में पीएम मोदी की रैली के दौरान धमाके करने का आरोप है। अब पुलिस का कहना है कि इस अतहर ने जलालुद्दीन से किराए पर घर लेकर उसमें मार्शल आर्ट्स के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग दिया करता था। पुलिस के मुताबिक इसी इमारत में 6-7 जुलाई को भी दूसरे राज्यों से संदिग्ध आए, और जब पुलिस ने पीएम मोदी के 12 जुलाई के कार्यक्रम से पहले चौकसी की तो पता चला कि फर्जी नाम पते के साथ कई लोग होटलों में ठहरे हुए थे। कुल अभी तक जो छानबीन में बात सामने आई है उसमें 26 लोगों का नाम आया है, और पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ में 827/22, उसमें गंभीर धाराएं हमने शामिल की हैं। 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, और अब इन 2 लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा है, इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, सोशल मीडिया का भी एनालिसिस की जाएगी, और मोबाइल फोन के भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह खंगाले जाएंगे। पुलिस ने 2 दिनों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी शामिल हो गई है। पुलिस अब आरोपियों के कनेक्शन की जांच कर रही है। हालांकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि बिहार पुलिस के दावे हास्यास्पद और पीएफआई को बदनाम करने की कोशिश है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कहानी बनाई है। ऐसे ही दस्तावेज उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी पुलिस की चार्जशीट में सामने आए थे। ऐसी अफवाह उड़ाकर संगठन को बदनाम करने से हमारे संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लोकतंत्र की लड़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पुलिस को मिले सबूतों से यह जाहिर होता है कि पकड़े गए आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं। ये आप देख लीजिए, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई का झंडा काफी सारी संख्या में उस ट्रेनिंग सेंटर से मिला है जिसे हम आतंक की पाठशाला कह रहे हैं। और ये रहा, देखिए, जो मैं खोल रहा था, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देखिए, अगर आप एसडीपीआई में शामिल होना चाहते हैं तो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसमें जानकारी भरनी है अपनी, और आप शामिल हो सकते हैं एसडीपीआई बिहार में। संगीन आरोप है कि मार्शल आर्ट के नाम पर आतंकवादियों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम चोरी छिपे हो रहा था, और ऐसा ही एक मामला तेलंगाना के निजामाबाद में आया था, जहाँ पीएफआई के 4 कार्यकर्ता मार्शल आर्ट के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग देते थे। पिछले 2 हफ्तों में दूसरी बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों पर संगीन आरोप लगे। अब इस संगठन पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।